तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी बहुत अच्छी और आप सब भी अच्छे रहे फ्रेंड्स। तो अभी जो है मैं नाइट की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी जो था आपने देखा होगा 9:30 बज गया था, और मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और काफ़ी लेट हो गई थी, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मैं शाम से सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ जो जल्दी बन जाए और मुझे ज़्यादा देर खड़े ना रहना पड़े, क्योंकि मेरी कमर में और पेट में दर्द था, जिसके कारण मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाई थी। इसीलिए इतना लेट हो गई कि मैं 9:30 बजे मतलब कुछ बनाने के लिए किचन में आई हूँ। दूध भी पता है 7 बजे आ गया था, पर मैं अभी तक गर्म नहीं कर पाई थी। तो अभी बहुत मुश्किल से मतलब ठीक ठाक होकर मुँह हाथ धो करके मैं किचन में आई कि चलो यार अब तो कुछ ना कुछ बनाना है। मेरे बच्चे भी अभी कुछ नहीं खाए हुए थे, 9:30 बज गया था। और सुबह का जो खाना था वो खा लिए थे वो लोगों ने शाम में। और अभी रात का जो डिनर है मैं बनाई ही नहीं, तो वो क्या खाएंगी करके। तो बस वेट कर रहे थे वो मेरे बनाने का। और मैं भी सोच रही थी कि मैं कुछ ना कुछ बना लूँ करके जल्दी जल्दी। तो बस इसी तैयारी में मैं किचन में आई और तैयारी करने लग गई। तो मैंने सोचा भी इजीली कुछ नहीं बन सकता, इजीली सिर्फ मैगी बन सकती है। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, सबके लिए मैगी बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे हैं अभी, तो वो 10 o'clock पे आएंगे। तो सोच रही थी कि मैं तब तक मैगी बना के रख लेती हूँ, नहीं तो और लेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं अभी ना 9:45 हो गया था, मतलब 9:30 हो गया था, और 10 बजे मेरे हस्बैंड आएंगे। तो मेरी कमर और पेट में ना बहुत दर्द हो रहा था, जिसके कारण जो है मैं कुछ भी खाने में नहीं बना पाई थी डिनर। बच्चों ने भी मॉर्निंग का जो था वो खा लिए थे और खेल रहे थे। तो उन लोगों ने भी मुझे परेशान नहीं किया बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मम्मी कमर और पेट में दर्द है और वो नहीं बना पाएंगी करके खड़े होके। मुझे खड़े होने में बहुत दिक्कत होती है जब ये पेन होता है तो। और ये पेन अचानक ही उठ जाता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं चेकअप वगैरह भी करवाया, उसमें कुछ नहीं निकला है मेरी रिपोर्ट में कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो बस उसी प्रॉब्लम के चलते मुझे ना कभी कभी इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं अपने बच्चों को मतलब खाना वगैरह भी नहीं खिला पाती हूँ दर्द के कारण, क्योंकि मुझे लेट हो जाता है। फिर मेरे हस्बैंड ही मेरी हेल्प करते हैं। तो बस मैंने सोचा था कि मैं मैगी बना लूँगी कुछ नहीं तो, क्योंकि जल्दी बन जाएगी मैगी और हम सब खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, मैं और उसके पापा भी खा लेंगे करके। वो ऐसी नौटंकी नहीं करते हैं, मतलब जो दे दो वो वही खा लेते हैं। तो मैंने सोचा मैगी बना लेती हूँ तो बेस्ट रहेगा। अभी 9:30 बजा था और मैं सोची बना लेती हूँ, तो हस्बैंड आएंगे और फिर वो लेट हो जाएंगे सोने में भी, क्योंकि 10 o'clock पे वो आएंगे थके हारे। और फिर अगर खाना नहीं बना रहेगा कुछ भी, मतलब जैसे भले ही मैगी सही पर बनी रहेगी तो उनको भी ठीक लगेगा और बच्चे भी खा करके सो जाएंगे। तो बस मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था, उसमें जीरा और प्याज और हरी मिर्ची डाल दी थी, और टमाटर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने जो डाल रही हूँ ये सब डाल दिया था। उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और मिर्ची ज़्यादा डाला था, क्योंकि मिर्ची मेरे घर सबको बहुत पसंद है, थोड़ी तीखी चटपटी सी बनना चाहिए करके मैंने इसमें मिर्ची ज़्यादा डाला, हरी वाली। और मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल से ना कोई भी चीज़ टेस्टी बहुत बनती है, बस थोड़ा गर्म करना होता है हमको मस्टर्ड ऑयल को, मतलब अच्छा जैसे धुआं निकलने तक, तो उसकी जो झांझ होती है वो उड़ जाती है, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, जैसे कि हल्दी, मिर्ची और धनिया। तो मिर्ची कम डालूंगी क्योंकि मैंने मिर्ची हरी वाली भी डाल रखा था पहले से ही। और इसमें थोड़ा सा ना मैंने गरम मसाला भी डाला, एवरेस्ट का गरम मसाला मुझे बहुत पसंद है, किचन किंग एवरेस्ट का गरम मसाला। इसको कोई भी सब्ज़ी में डालो ना, सब्ज़ी का टेस्ट एकदम अलग से ही बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी हो जाती है। और थोड़ा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है डालने के लिए। तो मुझे ना बहुत पसंद है ये मसाला। जब भी मैं कुछ चीज़ में अच्छा टेस्ट लाना चाहती हूँ ना, तो मैं ये किचन किंग मसाला ही डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गरम मसाले में किचन किंग गरम मसाला। तो बस मैंने उसमें पानी डाल कर के ना उबालने के लिए छोड़ दिया था। जब उबाल आ जाएगा तब मैं मैगी और वो मैगी मेकर जो होता है ना, टेस्ट मेकर, वो डाल दूँगी। और मैं सोची थी जब तक ये बर्तन रखे हुए थे, ये भी ना शाम से रखे हुए थे ये बर्तन जो आपको दिख रहे हैं सिंक में, मैंने कुछ भी काम मतलब नहीं किया था। मैंने बोला जब खड़ी हो गई हूँ मैं और बना रही हूँ मैगी, तो बर्तन मांज लेती हूँ ताकि सुबह ज़्यादा टंटा ना रहे काम का। तो बस यही सोच के मैं सारे बर्तन साफ़ करने लगी थी। हालांकि दर्द तो मुझे अभी भी था, पर थोड़ा कम था, मतलब जो मुझे दोपहर से शाम तक हुआ था उसकी अपेक्षा अभी कम था। तो मैंने सोचा अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस बर्तन मांज लिए हमने, और धीरे धीरे करके मेरे सारे ही बर्तन मंज गए थे।
और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो ठीक है यार, मेरा कुछ काम तो हो गया। वैसे ज़्यादा काम मैं शाम के लिए नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे पता होता है पता नहीं कल शाम, मतलब जो शाम आने वाली है उस समय मेरा मूड कैसा रहने वाला है, मेरी बॉडी कैसे रहने वाली है, कहाँ पेन होने वाला है, मुझे नहीं पता होता है। इसलिए ना मैं दोपहर में, सुबह से दोपहर तक मेरा काम ना एकदम सनसना के चलता है, मतलब जो भी रहता है सब कुछ निपटा देती हूँ मैं, शाम के लिए कुछ पेंडिंग नहीं रहने देती हूँ। बस ये कि अब जब बच्चे आते हैं, खाना आना खाते हैं, उसके बाद से जो बर्तन इकट्ठा होना चालू होते हैं वो ही रहते हैं ये वाले। उसके बाद मैं कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करने के लिए चली जाती हूँ। फिर शाम में मेरे साथ ये वाली नौटंकी हो जाती है कि कोई पेन एन उठ गया है, तब थोड़ा दिक्कत हो जाता है मुझे। बाकी और कोई बात नहीं है। पर फिर भी मैं दोपहर में ही सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ कि मान लो अगर मेरी शाम में तबीयत ठीक नहीं भी रहे तो शाम में कम से कम मेरे बच्चे खाना खा सके। पर आज ही मैंने नहीं की, क्योंकि बहुत दिन बाद उठा है मुझे ये पेन तो मैं भूल गई थी कि ऐसा भी कुछ मुझे होता है। तो बस पानी डाल के उबालने रख दूँगी। उस समय ना मैंने टमाटर उबाले थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि टमाटर इतने गंदे आ रहे हैं ना, ऊपर से तो इतने चमकीले दिखते हैं, और जब पकाने के लिए बैठो ना तो सब समझ में आता है कि कितना केमिकल मिला रखा है इन लोगों ने टमाटर में। तो बताऊँ, टमाटर ऊपर से कड़क और गल भी नहीं रहे थे, मतलब पानी डाल के गलाना पड़ रहा था टमाटर मुझे। तो फिर गलाया और फिर पानी डाल दिया मैगी और टेस्ट मेकर डालने के लिए। और मैं भूल गई थी उस समय, तो मैंने यही आपको बता दिया था। तो बस अब बच्चों की टिफ़िन और बॉटल ही बच गई थी, बाकी मेरे सारे बर्तन हो चुके थे। उतने में हस्बैंड आ गए, तो मैंने लॉक खोला और उनको लॉक दिया गेट पे लगाने के लिए, ताकि वो वहाँ पर लगा दें और फिर अंदर आ जाए। क्योंकि फाइनल में ठीक रहता है गेट पे ताला लगा दो तो सामान वगैरह रहता है बाहर आंगन में। तो वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई चोरी वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं हमारी कॉलोनी में, तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। पर फिर भी हम लोग ऐसे ही लगा देते हैं। तो बस हस्बैंड आ चुके थे और मेरी मैगी भी ये भी तैयार नहीं हुई थी आधे घंटे में देखो कुछ भी काम नहीं हुआ मेरे ढंग से, ना पूरे बर्तन हो पाए और ना ही अभी तक मैगी बन पाई है। बड़ा स्लो चल रहा था मेरा काम, आधा घंटे में जबकि बन जाता है, जबकि मैगी तो 2 मिनट 2 मिनट बनती है। पर मसाला मैगी बनाओ तो टाइम तो लगेगा यार। मैं मैगी को बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि वही काम आती है मेरे बुरे वक्त में, भले अनहेल्दी हो वो। पर जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं अपने बच्चों को और हस्बैंड को, ये इसी से उनका पेट भरता है। तो मैं तो बिल्कुल मैगी को बुरा नहीं बोलूँगी भाई, जैसी भी है कम से कम पेट तो भर जाता है उससे, है कि नहीं। और अच्छी भी लगती है, चटपटी सी, है ना। और कभी कभी खाने में कोई नुकसान नहीं होता है। कभी कभी हम लोग बना लेते जब हमारी तबीयत वगैरह ख़राब होती, खासकर मेरी, तो जल्दी बन जाता है और टेस्टी होता है, तो बच्चों को भी मज़ा आ जाता है और हमारा भी मुंह साफ़ हो जाता है है ना। तो बस टेस्ट मेकर और मैगी में डाल दूँगी और मैगी जो है मेरी कंप्लीट हो जाएगी, उबल जाएगी, फिर मैं बचे हुए बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो मेरा 2 इन 1 काम हो गया, मतलब बर्तन भी मंज गए और मेरी मैगी भी बन गई। देखो थोड़ी हिम्मत करो तो काम हो ही जाता है कि नहीं। नहीं तो अगर अपन सोचो कि यार अब कैसे करेंगे तो नहीं होता। नहीं तो क्योंकि जब मैं लेटी थी ना तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। पर नहीं, मैंने बच्चों के देख कर उठी मैं और मैंने बोला नहीं यार, बनाना तो है, भूखे नहीं सुलाना है, खाना तो बनाना है। और हस्बैंड को भी परेशान नहीं करना है कि वो इतनी लेट आएंगे और ऊपर से खाना नहीं बना मिलेगा तो कितना अजीब लगता है। अपन खुद ही कहीं बाहर जाओ तो थोड़ा थका थका लगता है। ये तो फिर ड्यूटी पे जाते हैं तो इनको तो भले कुछ नहीं करे पर लगता तो होगा थका थका। और कुछ कैसे नहीं यार, ड्यूटी पे कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो बता ही देते हैं कि नहीं ड्यूटी पे निकलते ही काम, अपन क्या जाने घर बैठ के। तो काम तो उनको भी वहाँ पर करना ही पड़ता है। फिर यहाँ पर आकर अगर टाइम से खाना भी ना मिले तो फिर कैसा चलेगा। तो बस यही सोच के मैं उठ गई और मैंने बना लिया। मैंने बोली भले मैं अनहेल्दी खाना खिलाऊंगी पर खिला दूंगी भैया, आज तो पेट भरने ही बनने हैं। तो मैंने बना लिया मैगी और पकने की लग दी थी। तो मैं हस्बैंड से बातचीत कर रही थी, वो मुझे बता रहे थे कुछ कुछ इधर उधर का। और देखो फाइनली मेरी मैगी बन गई थी। तो मैंने थोड़ी देर हस्बैंड से बात करी और मेरी मैगी कंप्लीट हो गई। और फिर मैं वापस से चली गई। तो ये कचरा जो जमा हुआ था, मतलब सब्जी भाजी प्याज वगैरह काटते हैं ना अपन, उसका और मैगी का और सिंक में जो जूठन होती है वो सब उठा करके मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, ताकि सुबह मॉर्निंग में जब कचरा लेने आए तो मैं उनको इजीली दे सकूँ। और ये टोकनी को मैं मांझ करके रख लूँगी ताकि सुबह फिर से ये टोकनी को निकाल लूँ और इसी में मैं कचरा स्टोर कर लेती हूँ। जैसे प्याज वगैरह सुबह काटो ना, सब्जी वब्जी भी बनाते हैं जो, तो वो सारा कचरा ना मैं इस कटोरी मतलब टोकनी में जो है स्टोर कर लेती हूँ और सुबह शाम खाली कर देती हूँ। जैसे ये जो था सुबह का तो मैंने डाल दिया था और बर्तन मांज के रख लिया था, फिर जो शाम में निकाला तो फिर उसको फिर से यूज़ कर लिया और अब सुबह फिर यूज़ हो जाएगी वो।
अब मैं गैस स्टैंड पे कपड़ा मार दूँगी, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं मारूँगी कि दर्द है मुझे, थोड़ा ही मारूँगी कि मेरा गैस थोड़ा चमक जाए और स्टैंड साफ़ हो जाए, इतना मार दूँगी बस। बाकी डेली तो मैं इससे ज़्यादा करती हूँ, पर भई अपनी हालत के हिसाब से करना चाहिए ना, ज़्यादा नहीं मतलब होना चाहिए। और अब मैं जो है बन गई थी मेरी मेरी मैगी, और मेरे हस्बैंड जो है उनकी बैक में शायद दर्द हो रहा था कि क्या, तो गुड़िया दबा रही थी। और देखो इन्हें खाना आना खा ली है, और मैडम जी का सोने का टाइम हो गया, छोटी वाली का, और बड़ी वाली भी अब सोने ही वाली है, पर कहाँ गई है वो भी पता नहीं मेरे को। तो बस मैं बिस्तर झटक रही थी, और अब हम लोग भी खाना आना खा लेंगे। बच्चों ने खा लिए थे और मैं बिस्तर झटक रही थी। तो बस मेरा खाना भी मतलब अब थोड़ी देर में खा लूँगी मैं भी। बच्चों ने पहले खा लिए थे और वो सोने के लिए चले गए थे, और अब बस मैं भी खा लूँगी। और बस मैंने खाना खा लिया था, और मेरी दोनों गुड़िया आकर के सो गई थी, और मैं जो है दूध पी रही थी। नाइट में मैं दूध पीती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे आदत हो गई है, अगर मुझे दूध नहीं मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है मैंने खाना ना नहीं खाया है करके। तो खाना खाने के बाद मुझे दूध चाहिए ही होता है, बहुत गंदी आदत है मेरी, और मुझे याद आने लगती है मतलब दूध की। तो बस दूध पी लूँगी मैं, और फिर मैं भी सो जाऊँगी, हम सब सो जाएंगे मतलब, है कि नहीं। तो आज का रूटीन मेरा ऐसा ही था, और जैसे तैसे मतलब आज हम लोगों ने डिनर किया, कर लिया, ये बड़ी कृपा है कि नहीं भगवान की, है कि नहीं, कि कम से कम बनाकर खा लिया, इतनी तो कृपा है उनके ऊपर, उनकी मतलब हमारे ऊपर। तो बस बन गया था, हम लोगों ने भी पेट पूजा कर ली थी, और काफ़ी अच्छी पेट पूजा की थी, एकदम चटपटी सी पेट पूजा हुई थी आज हम लोगों की, और अच्छे से इंजॉय किया हमने डिनर। और बस खा पी के दूध पी के मैं अपने बेड पे आ चुकी थी, और बॉडी लोशन लगा रही थी हाथ में, क्योंकि हाथ ना दिन भर धोती रहते हैं, दिन भर धुलते रहते हैं, कम से कम रात में उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर ले तो सुबह अच्छे दिखे कम से कम। तो बस यही सोच के मैं रोज़ रात में बॉडी लोशन लगा लेती हूँ अपने हाथ में, लंबे लंबे तक लगा लेती हूँ, मतलब पूरे पूरे फुल हैंड तक लगा लेती हूँ, और अच्छी क्वांटिटी में लगाती हूँ कि दिन भर ऐसे ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। तो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।